टोनी, उस्मान और शीलो की बहादुरी। एक गांव के किनारे एक खूबसूरत जंगल था जो सरसब्ज दरख्तों और मुख्तलिफ जानवरों से भरा हुआ था। ये जंगल उस्मान नाम के एक ज़हीन और नड्र लड़के का पसंदीदा खेलने की जगह था। उस्मान अपने पालतू कत्ते टोनी के साथ हर रोज इस जंगल में घूमने जाता। टोनी एक निहायत वफादार और होशियार कुत्ता था जो उस्मान की हर बात समझता और उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन उस्मान और टोनी मामूल के मुताबिक जंगल में खेलने गए। वो दोनों दरख्तों के दरमियान दौड़ लगा रहे थे और एक दूसरे के पीछे छपने का खेल खेल रहे थे। अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब और दर्द भरी आवाज आई। ये एक बकरी की चीखने की आवाज थी जो किसी परेशानी में मुब्तला लग रही थी। उस्मान ने फौरन आवाज की समत तौजा दी और चौकस हो गया। टोनी, ये आवाज सुन रहे हो? उस्मान ने परेशानी से पूछा। टोनी ने सिर हिलाकर हल्की आवाज में भूंका, जैसे वो भी इस आवाज से फिक्रमंद हो। उस्मान ने देर न की और आवाज की समत दौड़ने लगा। टोनी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। जब वो आवाज के करीब पहुंचे तो देखा कि एक खूबसूरत बकरी, जिसका नाम शीलो था, एक गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी। गड्ढे के अर्ध गर्द झाड़ियां और कांटे थे और शीलो खौफ ज़दा होकर मुसलसल चला रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और मदद की इल्तजा साफ नजर आ रही थी। उस्मान ने फौरन सूरत-हाल को समझा और टोनी से कहा, टोनी, शीलो को परसकून करने की कोशिश करो, मैं कुछ सोचता हूं। टोनी ने अपनी नर्म और दोस्तानी आवाज में भूंककर शीलो को यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं है। शीलो ने थोड़ा परसकून होकर टोनी को देखा, जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। उस्मान ने जल्दी से अपना बैग खोला, जिसमें हमेशा एक मजबूत रस्सी होती थी। ये रस्सी उस्मान ने अपने वालिद की दी हुई थी, जो हमेशा कहते थे कि मुश्किल वक्त में तैयारी होना सबसे जरूरी बात है। उस्मान ने रस्सी को एक करीबी मजबूत दरख्त के साथ बांधा और गड्ढे में उतरने की तैयारी करने लगा। लेकिन गड्ढे की गहराई और उसके फिसलने वाले किनारे उस्मान के लिए एक चैलेंज थे। उसने टोनी से कहा, टोनी, अगर मैं नीचे गिरने लगूं तो रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। टोनी ने समझदारी से सर हिलाकर उस्मान को हौसला दिया। उस्मान ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के सहारे गड्ढे में उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने शीलो को नरमी से अपने बाजुओं में उठाया। शीलो थोड़ी जख्मी थी, लेकिन उस्मान के साथ खुद को महफूज महसूस कर रही थी। उस्मान ने शीलो को गड्ढे से ऊपर ले जाने के लिए रस्सी का सहारा लिया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। टोनी, जो गड्ढे के किनारे खड़ा था, अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचने लगा। उसकी होशियारी और ताकत उस्मान के लिए बहुत मददगार साबित हो रही थी। बिलाखिर उस्मान और शीलो गड्ढे से बाहर निकल आए। उस्मान ने जमीन पर बैठकर गहरी सांस ली, जबकि टोनी खुशी से उसके गिरद दौड़ने लगा। शीलो ने खुश होकर अपनी गर्दन उस्मान के कंधे से रगड़ी, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रही हो। उस्मान ने अपने बैग से पानी निकाला और शीलो के जख्मों को साफ किया। फिर वो उसे गांव लेकर गया, जहां शीलो के मालिक को देखकर खुशी का कोई ठिकाना न रहा। शीलो के मालिक ने उस्मान और टोनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम दोनों गांव के सच्चे हीरो हो। शीलो मेरी सबसे कीमती बकरी है और मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन के बाद उस्मान और टोनी की बहादुरी की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। लोग उन्हें जंगल के मुहाफिज और हमेशा की याद रखेंगे, बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद करने लगे। शीलो भी जब कभी उस्मान और टोनी को देखती, खुशी से उनके गिरद दौड़ने लगती, जैसे वो हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हो।